हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जो भी स्टूडेंट यूपी कैटेट 2025 स्पेशल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि बीटेक कोर्सेज में कितनी सीट्स अभी अवेलेबल हैं, अभी वैकेंट हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। कुछ बच्चों ने अभी कमेंट किया है कि सर बीटेक कोर्सेज की जो कितनी सीट्स बची हैं इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो इसीलिए हमने सोचा एक वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए। तो हम बात करेंगे बीटेक कोर्सेज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य नरेंद्र देव में। आचार्य नरेंद्र देव में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की कितनी सीट्स अभी वैकेंट है, किस कैटेगरी में? जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की, जनरल में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की अभी एक फ्री सीट है। ओबीसी में फ्रीडम फाइटर की एक फ्री सीट है। ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है। ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीट है, फ्री सीट। टोटल 5 सीट्स हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास ये सारे सर्टिफिकेट नहीं होंगे, तो वो लोग सोच रहे हैं कि सर हमें ये कोटे की सीट कैसे मिलेगी। तो स्पेशल काउंसलिंग का मतलब यही है कि जो कोटे की सीटें हैं ये जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। अब कन्वर्ट कैसे करी जाएंगी तो वो हम बता दें आपको। जो ये यूजीआर अनरिजर्व सीट जो है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की, ये सीट अगर कोई भी जनरल का स्टूडेंट जिसके पास यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कोटे की सीट है और उसके पास अगर सर्टिफिकेट है वो उस सीट का, उसके पापा या मम्मी या कोई भी रिलेटिव है, वो 4 यूनिवर्सिटियों में से किसी में भी पढ़ाता है या है सरकारी एम्प्लॉय, ठीक है, तो वो लोग उस सीट को लेंगे। अगर ऐसा कोई बच्चा नहीं है तो ये सीट जनरल वाले स्टूडेंट को दी जाएगी जिसकी रैंक अच्छी होगी। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सेम ऐसा ओबीसी में भी है। ओबीसी में क्या है, जो फ्रीडम फाइटर की सीट है, अगर ओबीसी का कोई भी स्टूडेंट फ्रीडम फाइटर वाला आता है तो वो सीट उसको दी जाएगी। अगर नहीं आता है तो ओबीसी के किसी भी स्टूडेंट को जिसकी रैंक अच्छी होगी उसे दे दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी में भी यही होगा। अगर ओबीसी में पीडब्ल्यूडी में कोई स्टूडेंट है तो उसे दी जाएगी। अगर नहीं है तो यही पीडब्ल्यूडी वाली सीट जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी, किसी भी ओबीसी वाले को मिल सकती है। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की बात रही तो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कोटे का अगर कोई स्टूडेंट है, इसके पास है सर्टिफिकेट, तो उसे दी जाएगी। नहीं है तो ये ओबीसी के जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी, तो ये सीटें ओबीसी वालों को मिल जाएंगी। ये प्रोसेस रहती है स्पेशल काउंसलिंग की। तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की सीट कितनी है? 5 सीट है। एससी एसटी की कोई सीट नहीं है आचार्य नरेंद्र देव में, ठीक है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। आगे हम बात करेंगे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। जो लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं उनकी हम बात करें तो जनरल में अनरिजर्व सीट जो है फ्रीडम फाइटर की एक फ्री सीट है। सेम कंडीशन जैसे उसमें था वही कोटे की सीटें हैं, यही सब जनरल में कन्वर्ट करी जाएंगी। और अनरिजर्व में ही पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है। अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 3 फ्री सीट है। सोचो अभी जनरल वालों के पास बहुत मौका है। 3 ये सीटें वो जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, 2 ये हैं, 5 सीटें अभी फ्री में कन्वर्ट करी जाएंगी जनरल में। तो आप लोग बीटेक एग्रीकल्चर ले सकते हैं, ज़्यादा रैंक पर भी मिल जाएगा आराम से। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वालों के लिए अभी एक सीट फ्री है। ओबीसी के लिए एक फ्री सीट है आचार्य नरेंद्र देव में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। आगे हम बात करते हैं ओबीसी में ही पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है। पीडब्ल्यूडी की है। ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की सीट है। एससी में 3 सीट्स हैं। जो एससी वाले स्टूडेंट हैं अभी 3 सीट फ्री सीट्स बाकी हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आचार्य नरेंद्र देव में। एससी में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक सीट है और एसटी में एक फ्री सीट है। तो ये सारी सीटें जो हैं कोटे वाली हैं, तो ये सारी कोटे वाली सीटें ये जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी कैटेगरी के जनरल। जैसे ओबीसी की कोई जो सीट है पीडब्ल्यूडी की, तो ओबीसी का कोई भी स्टूडेंट ले सकता है, उसके पास पीडब्ल्यूडी का कोटा हो या ना हो, ठीक है, उसके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं, अगली यूनिवर्सिटी हमारी होगी चंद्रशेखर आजाद सीएसए। तो सीएसए में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इटावा कैंपस में ये सारी बीटेक के कोर्सेज चलते हैं। तो जो लोग बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो इटावा कैंपस में इसकी जो क्लासेस हैं चलती हैं। तो अनरिजर्व सीट की जो पीडब्ल्यूडी की एक सीट है फ्री है। अनरिजर्व कोटे की एक फ्री सीट है। अनरिजर्व कोटे में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक सीट है। जनरल वालों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। और ओबीसी वालों के लिए एक फ्री सीट है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। एससी एक फ्री सीट है और एसटी एक फ्री सीट है। टोटल 5 सीट्स अभी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इटावा कैंपस में है, ठीक है। और डेयरी की अगर मैं बात करूं, डेयरी की, तो डेयरी में अभी देख सकते हो कितनी सीट्स हैं। अनरिजर्व जनरल में एक सीट है, जनरल वालों के लिए एक सीट है। अनरिजर्व में पीडब्ल्यूडी की, जनरल की ही पीडब्ल्यूडी की एक फ्री सीट है। अनरिजर्व में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीट है। तो ये चारों सीटें जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। सारे जनरल वाले स्टूडेंट इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओबीसी की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी की एक सीट है। ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक सीट है। एससी में एक फ्री सीट है। एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक फ्री सीट है। एसटी में जनरल की एक फ्री सीट है और ईडब्ल्यूएस की 2 फ्री सीट है। तो टोटल 11 सीट्स हैं। आपको परेशान नहीं होना है कि सर हमारी कैटेगरी में तो सब कैटेगरी में सीट्स हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय वाली में है, पीडब्ल्यूडी के, ये सारी सीट्स जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। आपको परेशान नहीं होना है। जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट पहले देख लें कितनी टोटल सीट्स हैं, अपनी कैटेगरी में देख लो।
आपकी कैटेगरी में चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो चाहे वो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की, वो सारी सीटें जनरल में कन्वर्ट करी जाएंगी, वो ओबीसी के जनरल वाले को मिल जाएंगी। जो भी ओबीसी की कोटे की सीटें हैं वो ओबीसी के जनरल वाले को मिल जाएंगी, और एससी की कोटे की सीटें वो एससी के जनरल वाले को मिलेंगी, और जो जनरल की सीटें हैं कोटे वाली वो जनरल वाले को मिलेंगी। एसटी की जो कोटे वाली सीटें वो एसटी वाले को मिल जाएंगी। इस तरीके से स्पेशल काउंसलिंग में सीटें कन्वर्ट कर दी जाएंगी। और ये मत सोचिएगा कि पेड सीट फ्री में कन्वर्ट कर दी जाएगी या एनआरआई सीट पेड में कन्वर्ट कर दी जाएगी, तो ये कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। इसके चक्कर में मत पड़िए कि हाँ हमारा ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सीट पेड में है वो पेड में रहेगी, जो फ्री में है वो फ्री में रहेगी, जो एनआरआई में है वो एनआरआई में रहेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की क्या सीटें कितनी हैं? अनरिजर्व सीट यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 3 सीट हैं। जनरल वालों के लिए बहुत मौका है, 3 सीट्स आपके पास हैं। और फ्री ओबीसी वालों के लिए पीडब्ल्यूडी 1 सीट है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीट हैं, एससी की 1 सीट है, फ्रीडम फाइटर की एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 सीट है, एसटी में 1 फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 फ्री सीट है, अनरिजर्व में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 पेड सीट है, और ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 पेड सीट है। टोटल 12 सीट्स हैं। ये सारी जो सब कैटेगरी में सीट्स हैं तो उनके जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। ओबीसी वाली मैंने आपको पहले बता दिया, ओबीसी की जो पीडब्ल्यूडी की सीट है वो ओबीसी के जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। एससी की जो फ्रीडम फाइटर की सीट है वो एससी के जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस की पीडब्ल्यूडी की सीट है वो ईडब्ल्यूएस के जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी, और अनरिजर्व की जो पीडब्ल्यूडी यूनिवर्सिटी की है ये अनरिजर्व के जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो आपको परेशान नहीं होना। अभी 12 सीट्स वैकेंट हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में। कहाँ? सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ यूनिवर्सिटी में। आगे हम बात करते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अभी अनरिजर्व कोटे में एक पीडब्ल्यूडी की एक क्या है सीट खाली है अभी, और अनरिजर्व में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीट्स हैं, तो 3 सीट्स हो गई है, जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी तीनों सीटें। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 फ्री सीट है। एससी की बात करें तो एससी में फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 सीट है, एसटी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में डिफेंस कोटा की 1 सीट है, और एससी में 1 पेड सीट है। तो टोटल 10 सीट्स हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, और ये सारी सब कैटेगरी की सीटें जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, हर बार मैं ये बोल रहा हूँ तो आपको परेशान नहीं होना, ये सारी सीटें आप लोगों को ही दी जाएंगी। अगर कोटे में नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है वहाँ पहुँचता है, तो कोटे वाली सीटें जनरल में ही कन्वर्ट कर दी जाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। सरदार वल्लभ भाई पटेल में कितनी सीटें भी वैकेंट हैं? तो अनरिजर्व में फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, अनरिजर्व में ही पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, अनरिजर्व में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 सीट है, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है फ्री, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 है, एसटी में जनरल की 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 सीट है, अनरिजर्व की 1 पेड सीट है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की, और एससी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी की 1 पेड सीट है। ये सारी सीटें कन्वर्ट करी जाएंगी जनरल में, उनके जस्ट जनरल में। जैसे बता दिया मैंने, ओबीसी के पीडब्ल्यूडी वाली ओबीसी के जनरल में, एससी की यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एससी के, और ईडब्ल्यूएस वाली तो ईडब्ल्यूएस में। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टोटल 11 सीट्स अभी वैकेंट है बीटेक डिग्री टेक्नोलॉजी। कहाँ? सरदार वल्लभ भाई पटेल में। अब हम बात करेंगे बांदा यूनिवर्सिटी की। तो बांदा यूनिवर्सिटी में अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल में फूड टेक की बात करेंगे, फूड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इसमें अभी सीट्स हैं, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, अनरिजर्व फूड टेक्नोलॉजी की 1 फ्री सीट है। कहाँ? सरदार वल्लभ भाई पटेल में। अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, फूड टेक्नोलॉजी में फ्री सीट है। अनरिजर्व यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीट हैं फ्री, ओबीसी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 फ्री सीट है, और एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है। और हम बात करें आगे, तो अभी एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 फ्री सीट है, एसटी में 1 फ्री सीट है, ईडब्ल्यूएस में फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, और ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की 1 पेड सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पेड सीट है, वो भी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय सब कोटा में। ठीक है, तो टोटल 10 सीटें अभी वैकेंट है फूड टेक्नोलॉजी में भी 10 सीटें वैकेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल में। आगे हम बात करेंगे बीटेक शुगर केन साइंस। जो लोग शुगर केन साइंस लेने के इच्छुक हैं उनकी हम बात करेंगे। जनरल में अभी वही अनरिजर्व सीट है, जो पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, अनरिजर्व में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीट हैं, ओबीसी की फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, ओबीसी के यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 2 सीट हैं, एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, एसटी में ही 1 फ्री सीट है, और ईडब्ल्यूएस में 2 फ्री सीट है। तो टोटल 10 सीट शुगर केन साइंस में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल में भी वैकेंट हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी हमारी है बांदा यूनिवर्सिटी। तो बांदा यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अभी अनरिजर्व यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 फ्री सीट है, एससी में 1 फ्री सीट है, एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 फ्री सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की 1 फ्री सीट है, ओबीसी में 2 पेड सीट है। टोटल 6 सीट्स हैं बांदा यूनिवर्सिटी में। जनरल की 1 सीट है, वो भी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कोटे की है। ठीक है, तो वो जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी 6 सीट है। कहाँ? बांदा यूनिवर्सिटी में।
आगे हम बात करेंगे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में कितनी सीट्स हैं बांदा यूनिवर्सिटी में। तो अनरिजर्व की अभी एक सीट है, अनरिजर्व कोटे, अनरिजर्व वाली जिसमें कोटे की सीट है कौन सी, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की, तो एक सीट है। एससी में पीडब्ल्यूडी की एक सीट है, एससी में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की एक सीट है, और एससी में ही एक पेड सीट है। टोटल 4 सीट्स हैं कहाँ, बांदा यूनिवर्सिटी में। बीटेक एग्रीकल्चर डेयरी में कितनी है, बीटेक शुगर केन साइंस में कितनी है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में कितनी है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में कितनी है, सीट्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी स्टूडेंट बीटेक के कोर्सेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी कैटेट से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप लोगों को टाइम से मिलती रहेगी। जो भी अपडेट होगा यूपी कैटेट से रिलेटेड आपको टाइम से मिलेगा। और जो लोग भी यूपी कैटेट 2026 की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ।